तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज के बारे में। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, पार्ट 4 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस पी क्यू आर एंड एस आर गिवन। तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखा है यहाँ पे 4 सब्सटेंसेस का, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। तो यहाँ पे इन 4 रिफ्रैक्टेड इंडिसेस में यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RI। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि यहाँ पे क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना क्या था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कौन से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहाँ पे आगे चली जाएगी। तो हमें वही बताना था कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जिसका कम होगा वहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और जितना कम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूँ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका यहाँ पे कम होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सबसे कम वाला कौन सा है हमारा, 1.31। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, एस वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 मटेरियल्स ए बी सी एंड डी हमें यहाँ पे गिवन है। व्हेन द लाइट रेज पास फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल्स दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे 4 इंडिसेस दे रखे हैं। अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट पास करती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस में होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन उसमें होगा जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 1.71 सबसे ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ पे पूछा क्या गया कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कब होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। तो यहाँ पे है क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है एयर टू ग्लास, वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 3/2 गिवन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर कितना होगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वहाँ पे रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर पास होगी तो वो यहाँ पे कितना होगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो पहले जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट पास हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है, एयर टू ग्लास हो रही है, और वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ग्लास टू एयर निकालना है। तो ग्लास टू एयर का हमारा यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 2 यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2/3 कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/6। तो 4/6 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 मीडिया ए बी सी एंड डी। तो हमें यहाँ पे 4 मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट इक्वल एंगल्स। तो जो यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में और जब वो यहाँ पे टकराती है तो वो यहाँ पे इक्वल एंगल्स पे टकराती है, और इंसिडेंट जो है वो हमारे यहाँ पे क्या इक्वल एंगल्स पे है। पूछा क्या गया है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम। तो हमें यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के मीडियम में होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बोल सकते हैं, वो हमारा यहाँ पे होता है साइन
आई अपॉन साइन आर। साइन आई को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो साइन आई या एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारे यहाँ पे इक्वल एंगल्स पे, मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ये यहाँ पे वेरी नहीं है, ये हमारे यहाँ पे फिक्स है। और हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज तो फिक्स है। इसका मतलब जब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा लेंगे उतना कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू किसकी तरह की है, 1.65, जो कि यहाँ पे मीडियम सी की है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार हो सकता है। मान लो कि जो हमारे यहाँ पे साइन आई है वो हमारे यहाँ पे 1 है, जितनी ज्यादा यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा नीचे की उतना ही यहाँ पे क्या होगा, कम वैल्यू आएगा पूरे का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछा होता तो हमें यहाँ पे सबसे कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लेना पड़ता। तो होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स इज 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस या मीडियम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्सटेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्सटेंस दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस से सब्सटेंस कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस हमें यहाँ पे कितना रखा है, जो कि यहाँ पे x था, वो हमें रखा 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास यहाँ पे कितना, 3/1.25। इसको यहाँ पे करते हैं हम डिवाइड। तो ऊपर नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 300 एंड नीचे हमारे यहाँ पे हो जाएगा 125। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 300 को हमें यहाँ पे 125 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा 50 बचा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे कितना है, 125 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो हमारे यहाँ पे कितना निकला, 2.4 निकला। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सब्सटेंस पी क्यू आर एंड एस आर गिवन when light traveling in air is incident on these substance at equal angles, the angle of refraction will be the maximum। तो ये हमारा लग रहा है फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, वहाँ पे हमें मिनिमम पूछा गया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और जो साइन आई है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंगल्स पे इंसिडेंट हो रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, हमें यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो यहाँ पे मैक्सिमम कौन से इंडिसेस में होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे उतना ही कम हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और जितनी कम वैल्यू लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें यहाँ पे क्या लेना है, सबसे कम लेना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 1.31 वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे साइन आई 1 गिवन है, तो हम यहाँ पे जितनी कम वैल्यू लेंगे उतना मैक्सिमम हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे साइन आर की वैल्यू होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 1.31 वाला लिया है, जो कि यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस एस है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। तो
तो ये हमें यहाँ पे बताना है और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 हमें यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 4/3। और हमसे यहाँ पे पूछा गया इसका रेसिप्रोकल पूछा गया, मतलब उल्टा पूछा गया, तो सिंपल रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, वाटर पूछा गया है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1/n2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 को हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, 0.0 हो जाएगा यहाँ पे। एंड 4 7 से कितना हो जाएगा, 28। बचा हमारे यहाँ पे कितना, 2 पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। एंड 4 5 जा 20। तो जो हमारे यहाँ पे आया है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0.75 आया है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0.75। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर गिवन, द लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन। तो यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे सबसे स्लो किस में ट्रेवल करेगी, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में करेगी, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें यहाँ पे पता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे निकालना भी है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें यहाँ पे गिवन है 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63। बट यहाँ पे बोला क्या गया है, किसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो यहाँ पे स्लो ट्रेवल करेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पे स्लो ट्रैवल करेगी। इसका मतलब जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जिसकी लूँगा उतना वहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे 1.63 दे रखे, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड सही होगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 and the refractive index of water with respect to air is 4/3. The refractive index of glass with respect to water will be। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें यहाँ पे 3/2 दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें यहाँ पे 4/3 दे रखा है। और मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से करेंगे एंड मिडल से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 अपॉन 2 × 4। तो 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 9/8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 9 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है। 8 1 जा 8, बचा यहाँ पे कितना 1, पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। 8 1 जा 8, अब यहाँ पे कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। एंड 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। एंड 8 5 जा 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.125। कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 1.125। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारे यहाँ पे कितना हुआ 1.125, डी ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे कहाँ रखना पड़ेगा कि जो इमेज मिले वो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिले, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ी मिले। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रूल फर्स्ट या केस फर्स्ट को अप्लाई करना पड़ेगा और जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। ये हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा फोकस एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकस। ये हमारा यहाँ पे फोकस एंड इसके आगे हमारे यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकस। इसको डैश डैश कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट रखना है वो हमें यहाँ पे कहाँ पर रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन जाएगी इस प्रकार। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन जाएगी और जो रिफ्लेक्शन जाएगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी। ये हमारी रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। एंड सेकंड जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन जाएगी वो हमारे यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। तो वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगी। एक तो हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई और एक जो हमारे यहाँ पे रे ऑफ लाइट टकरा रही थी वो हमारे यहाँ पे आगे जाके मिल जाएगी। अब जो इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल हम यहाँ पे यूज नहीं करते लेंस बनाने के लिए, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो यहाँ पे लेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। तो इनमें से हमारे यहाँ पे कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्ले जो है वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसको हम यहाँ पे किसी भी मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा यहाँ पे कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जहाँ पे रे ऑफ लाइट आपस में मिलती है उसको यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द लेंस प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला क्या क्या है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो फोकल पॉइंट पे हमें यहाँ पे एक छोटा बल्ब रखना है। तो मान लो कि ये हमारे यहाँ पे फोकल पॉइंट है जो कि यहाँ पे एक्चुअली फोकस होता है, यहाँ पे हमने स्मॉल बल्ब रख दिया। अब होगा ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार रिफ्लेक्ट करेगी एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पैरेलल चला जाएगा एंड मिडल का यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो यहाँ पे क्या निकल रही है, पैरेलल निकल रही है, या बोल सकते हैं जो बीम ऑफ लाइट निकल रही है यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे क्या निकल रही है, पैरेलल निकल रही है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, एन illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens of focal length 15 centimeter. The image obtained on the screen is illuminated object, मतलब यहाँ पे क्या उसकी खुद की लाइट है और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है और जो लेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या कन्वर्जिंग लेंस है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं वो हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे इमेज बनेगी स्क्रीन पे वो हमारे यहाँ पे कैसे बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डायग्राम से ही समझेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। बीच में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फोकस, ये हमारा ट्वाइस ऑफ फोकस, ये भी हमारे यहाँ पे फोकस, ये भी हमारा ट्वाइस ऑफ फोकस। इसको डैश डैश कर देते हैं क्योंकि इसको यहाँ पे सेपरेट करना होता है
और बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और जो फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब जो इसकी यहाँ पे दूरी है वो हमारे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। इसका मतलब F एंड 2F के बीच में रखा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बताना है जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कैसी बनेगी। तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक रिफ्लेक्शन जाएगा हमारा सीधा मिरर पे, जो कि यहाँ पे फोकस से होते हुए निकल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस से होता हुआ आगे निकल जाएगा। और एक हमारे यहाँ पे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमारा सीधा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। और जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बियॉन्ड 2F बनेगी। और जो बन रही है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। क्या बन रही है यहाँ पे, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बन रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में यहाँ पे अपराइट एंड मैग्नीफाइड बोला है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। अपराइट मतलब यहाँ पे सीधा होता है। बी ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे उल्टी भी बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स इट्स इमेज। तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमारे यहाँ पे F एंड 2F के बीच में रखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बनाया था। तो जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही थी, पीछे वाली इमेज में रियल बन रही थी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही थी। इतना तो हमें यहाँ पे पता है। तो ए ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में हमसे यहाँ पे क्या बोला गया, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे सीधी बन रही है। बट ऐसा तो वहाँ पे हो नहीं रहा था, क्योंकि जो इमेज बन रही थी वो यहाँ पे उल्टी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। सी ऑप्शन में यहाँ पे इन्वर्टेड बोला गया है, बट यहाँ पे आगे क्या बोला गया, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बट जो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे सेम साइज की नहीं बन रही थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी, मैग्नीफाइड बन रही थी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या बोला गया, वर्चुअल बोला गया है। तो जो वहाँ पे इमेज बन रही थी वो यहाँ पे वर्चुअल नहीं बन रही थी, क्या बन रही थी, रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a bulb falls on it? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज प्रोड्यूस करेगा जब वहाँ पे बल्ब से लाइट रेज यहाँ पे क्या होगी, उन पे पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, बट यहाँ पे कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। बी ऑप्शन में हमसे यहाँ पे क्या बोला गया, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है वो भी यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं बनाएगा। सी में हमसे यहाँ पे क्या बोला गया, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसका मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉनकेव मिरर लेना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और जो हमारी यहाँ पे लाइट है वो हमारी यहाँ पे फोकस पे रखी गई है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लाइट इस पे पड़ेगी और जो यहाँ पे लाइट रेज है वो यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। क्या जाएगी, यहाँ से पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर ने। एज इट इज हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे यहाँ पे क्या है, फोकस है। और जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे पड़ेगी, ये भी हमारे यहाँ पे पड़ेगी और ये यहाँ से क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। क्या होगी, यहाँ पे पैरेलल चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और होप आपको यहाँ पे पार्ट 4 के सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने पार्ट 5 की तरफ।